हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का ये लेसन नंबर 3 है, जिसकी ये सेकंड स्टोरी है। पहले की हमने वीडियो बना दी है जिसका नाम था फर्स्ट फ्लाइट, और आपकी इस बुक का नाम ही फर्स्ट फ्लाइट है। तो ये इसकी स्टोरी है, फर्स्ट फ्लाइट लेसन की स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक काला जहाज। इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अपने जितने भी दोस्त है, ग्रुप है कोचिंग का या फिर कोई स्कूल का, उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी पूर्व में चांद है वो नजर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबोव मी, मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे है वो चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, यानी आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन, मैं अकेला खुश था। हाई अप एबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी इस सोए हुए इलाके के ऊपर मैं आसमान में अकेला खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं मेरी पुरानी जो ओल्ड डकोटा थी उसको मैं उड़ा रहा था। और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी मैं फ्रांस से वापस आ रहा था और इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, यानी कि मैं जो मेरी छुट्टियां थी उनको, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, यानी मेरी अपनी छुट्टियों को मैं अपने परिवार के साथ बिताने का सपना देख रहा था। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि इसमें सुबह की है वो 1:30 यानी 1:30 बज गया था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, मैंने जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फोन किया। आई थॉट, मैंने सोचा। एज, जैसे ही। आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, अब क्या हुआ कि मैंने अपने जहाज के सामने का जो, उसको नोज का मतलब ऐसे नाक होता है, लेकिन जो जहाज का जो सामने का हिस्सा नाक की तरह ही होता है, उसकी तरफ मैंने देखा। फिर क्या देखता है, आई सा, मैंने देखा। द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि एक बड़े शहर की मेरे सामने है वो लाइट दिखाई दी मुझे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088, इसको आप 088 भी पढ़ सकते हो। हेयर, यानी कि वो कॉल करता है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते यानी इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर का मतलब होता है खत्म, यानी कि उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली। फिर सामने से क्या जवाब आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, यानी रेडियो से उस जवाब आया मैं मुझे इमीडिएटली, तुरंत ही। DS 088, आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यानी आपको अपनी जहाज है वो वेस्ट की तरफ 12 डिग्री मोड़नी चाहिए, मोड़ो आप। DS 088 ओवर, सामने जवाब दिया और ओवर यानी अपनी बात पूरी कर ली, यानी सारा सिस्टम सही था, कोई दिक्कत नहीं। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड और द कंपास, और कंपास यंत्र होता है वो एक, उसको चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि उसके अंदर 2 टैंक थे तो दूसरे टैंक को मैंने चालू कर दिया, कहने का मतलब जो तेल का जो टैंक था उसको। एंड और टर्न द डकोटा 12 डिग्री, और फिर मैंने वेस्ट की तरफ अपने डकोटा को 12 डिग्री मोड़ दिया, टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं समय पर ही भोजन कर लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि इंग्लिश एक अच्छा ब्रेकफास्ट मैं खाना है मेरा वो खा लूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट, यानी सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स
बिहाइंड मी, मेरे पीछे था पेरिस, कितना, लगभग 150 किलोमीटर। व्हेन, जब, आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने देखा किनको, बादलों को, स्टोरम क्लाउड्स यानी तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे एक काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे, एक्रॉस द स्काई, उस आसमान में, आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उड़ नहीं सकता, एंड और ओवर देम, यानी इन बादलों के जो तूफान जैसे दिखाई दे रहे थे, वो कह रहा था कि इसमें मैं उड़ नहीं सकता, एंड और आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, अराउंड देम, उनके आसपास, टू द नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ में उड़ने के लिए मेरे पास इतना, उस टैंक के अंदर मेरे पास फ्यूल भी नहीं बचा है। अब यहां से सिस्टम है वो उसका खराब होने लगता है अभी। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, आई थॉट, मैंने सोचा, बट किंतु, आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट है वो करना चाहता था, आई टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड और फ्ल्यू, और उड़ा, दैट ओल्ड डकोता स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी उस पुरानी डकोता को उसने उस बादलों के तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से बाहर देखना कोई भी चीज है वो असंभव थी, यानी सब कुछ अंधेरा था वहां पर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब वो जो पुरानी जो एरोप्लेन थी ना, वो हवा में हिचकोले खा रही थी ऊपर नीचे से। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। ये देखिए, ये चारों तरफ है वो आसमान में काले बादल है, और ये इसमें उड़ा रहा है बीच में। माई आईज, यानी आई कुडंट, क्या था वो, बिलीव था शायद, तो मैं विश्वास नहीं कर सका मेरी आंखों पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कंपास था वो ऐसे गोल 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 घूम रहा था। इट वाज डेड, यह इसका काम हो गया, यानी खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, यह काम करेगा भी नहीं। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और अचानक से सारे जो यंत्र थे ना वो भी खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, यानी वो पेरिस कंट्रोल, उस जो उसका नियंत्रण कक्ष होता है वहाँ करता है, कॉल करने का प्रयास करता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, वहाँ कोई भी जवाब नहीं था। द रेडियो वाज डेड, रेडियो भी टू, वो रेडियो का भी काम हो गया था, खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास ना ही तो रेडियो था, नो कंपास, कोई यंत्र नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख नहीं सकता था, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, यानी कि मैं कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टोरम, मैं तूफान में खो गया था। देन फिर, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, यानी काले बादलों में मैंने पास में, आई सा एनोदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरी जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स, उसके भी लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग, उसके पंखों पर लाइट नहीं थी। बट किंतु आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, यानी लेकिन मैं उसको उस बादलों के तूफान के बीच में मेरे सामने उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी, मैं देख सकता था, द पायलट्स फेस, पायलट के चेहरे को, टर्नड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ मुंह किया। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, मैं बहुत खुश था उसको देख करके। अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया और ऐसे किया, ऐसे किया। एंड वेव, यानी हाथ हिलाया उसने। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, यानी मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, यानी कि फॉलो करो, आप भी फॉलो करो, ठीक है ना।
ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, उसने सोचा, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, यानी कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपनी उस एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोता, मेरी डकोता के सामने। सो ताकि दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी, ताकि मेरे लिए आसान हो सके, टू फॉलो हिम, उसका मैं पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जा करके, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब सी एरोप्लेन के पीछे। क्यों कह रहा है? क्योंकि उस पंखों में लाइट नहीं थी इसलिए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसका पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी थोड़ी देर बाद वो जो जहाज थी वो बिल्कुल मेरे सामने थी। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ, अब। There was only no fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, यानी कि अब 5 और 10 मिनट तक उड़ने का ही उसके अंदर, डकोता के अंदर तेल था। I was starting to feel frightened again, मैंने दोबारा फिर से डर महसूस करना शुरू कर दिया, यानी मुझे डर लगने लगा। बट किंतु देन, तब ही स्टार्टेड टू गो डाउन, अब जैसे मुझे डर लगा ना, तो वो उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। किसने? वो जो सामने थी ब्लैक एरोप्लेन। एंड और आई फ्लोड थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान के बीच में से मैंने उसका पीछा किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड और सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन द फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, यानी कि बिल्कुल 2 सीधी लाइटों की लाइन से मैंने देखी। इट वाज ए रनवे, ये क्या था? ये रनवे था। एन एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा मेरे दोस्त को, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काली जहाज के अंदर। बट किंतु द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान है वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था, कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन थी वहाँ से जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैं उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक, और मुझे जाने में बिल्कुल दुख नहीं हुआ। अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोता नियर द कंट्रोल टावर, यानी ओल्ड डकोता से हम उतर करके मैं उस कंट्रोल टावर के पास में गया। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, ए वुमेन, एक औरत से। इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी। वेयर, जहाँ आई वाज, एंड वो अदर पायलट वाज, उसने जाकर के पूछा कि मैं कहाँ था। एंड और वो अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से, मैं उसको कहना चाहता था, थैंक यू, उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। किसको? उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो ये उस लेडी से पूछता है कि वो कौन था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखा। एंड और देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। एनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, यानी कि इंटेरोगेटिव मार्क है इसका मतलब, इसका वो उसको आश्चर्य और प्रश्न पूछ रही है, सेंस आ रहा है ना, यानी दूसरा जहाज। कौन सा दूसरा जहाज? अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो, नहीं। देयर एरोप्लेन्स वर, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात्रि में कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज, तुम ही थे। द ओनली, केवल, वन आई कुड सी इन द रडार, जिसको मैं रडार में देख सकती थी, केवल आप ही उड़ रहे थे और कोई नहीं था। सो इसलिए, हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास, तो वह कौन था जिसने मेरी मदद की थी सुरक्षित पहुंचाने में
बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और इन माई टैंक, मेरे टैंक में पर्याप्त तेल नहीं था, उसके बावजूद मेरी मदद किसने की थी? हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब सी काली जहाज के अंदर वो पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। तो इस तरह से खत्म हो गया ना ये, हाँ जी। तो इस तरह से आपका लेसन ये खत्म हो गया है। क्लास 10th का लेसन नंबर 3 था, इसमें 2 स्टोरियाँ थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, और आपको हमारा पढ़ाने का यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, जय हिंद।